एक छोटे से गांव में एक युवा लड़के का नाम अमित था, जो हमेशा अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करता था। अमित का सपना था कि वह एक महान क्रिकेटर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जो उसे अपने सपने के पीछे भागने से रोकती थी। फिर भी अमित हर सुबह उठकर बिना किसी शिकायत के अपने क्रिकेट कौशल को सुधारने में जुटा रहा। एक दिन गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और अमित ने अपनी टीम के लिए पंजीकरण कराया। पहले मैच में अमित ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई, जिससे सबकी नजरें उसकी प्रतिभा पर टिक गईं। उसकी जीत ने गांव में एक नई आशा जगाई और सभी ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। आगे के मैचों में भी अमित ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया और अंततः उसकी टीम टूर्नामेंट जीत गई। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक जिसका नाम राज था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। राज को पता था कि उसके सपनों के पीछे मेहनत और बलिदान की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हर सुबह जल्दी उठने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता था, लेकिन उसके पास किताबों की कमी थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके शिक्षक ने उसकी मेहनत को देखा और उसे एक पुस्तक भेंट की, जो उसके सपनों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। राज ने उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर अपने अध्ययन को और भी गंभीरता से लिया और अपने सभी विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने का संकल्प किया। कुछ समय बाद राज ने परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए और उसे एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश मिला। एक दिन बिल्लू और पंचू ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए और उन्होंने एक पिज्जा बनाने का फैसला किया। बिल्लू ने कहा, मैं पहले आटा गूंथता हूँ, और उसने पूरी ताकत से आटे को मसलना शुरू कर दिया। पंचू ने उसे रोकते हुए कहा, ध्यान से, ये कोई वेट लिफ्टिंग नहीं है। बिल्लू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर पिज्जा नहीं बना तो हमें भूख से मरना पड़ेगा। फिर पंचू ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो हमें आटा पार्टी करनी पड़ेगी। आखिरकार उन्होंने पिज्जा को ओवन में रखा और बैठकर उसकी खुशबू का इंतजार करने लगे। जब पिज्जा बाहर निकला तो वह देखने में इतना शानदार लग रहा था कि बिल्लू और पंचू दोनों की आंखें चमक उठीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा उठाया, वह इतना गर्म था कि बिल्लू चिल्ला पड़ा, आग! ये तो मेरे हाथों को जला रहा है। एक युवा लड़का अर्जुन अपने छोटे से गांव में एक महान सपने के साथ जी रहा है। अर्जुन अपने गांव के लोगों के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देखता है, ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन अर्जुन को पता है कि उसके पास पैसे की कमी है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। वे गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करने का फैसला करते हैं और अपनी मेहनत से एक छोटा सा फंड बनाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगता है, जहां अर्जुन और उसके दोस्त अपने सपने को साकार करने के लिए एक स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल पर वे गांव वासियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताने के लिए विभिन्न प्रदर्शन और खेल आयोजित करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और मेले में जुटाए गए धन से वे अपने सपने का पहला कदम उठाते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में बिखर जाती थीं। गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनकी विद्या और ज्ञान के लिए सभी सम्मान करते थे। एक दिन साधु बाबा ने गांव वालों को बताया कि उनके गांव में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। सभी गांव वाले उस खजाने की खोज में निकल पड़े, जिनमें से कुछ ने साहसिकता और कुछ ने संदेह दिखाया। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचे, उनका सामना डरावने जानवरों और बिछे हुए जालों से हुआ। साधु बाबा की बुद्धिमत्ता और साहस ने गांव वालों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक अनमोल गहना मिला, जो गांव की खुशहाली का प्रतीक था। गांव वाले उस गहने को साझा करते हुए एकजुटता और प्रेम का उत्सव मनाने लगे।